Hello guys and welcome back to Shikha Classes. In this video we are going to understand one of the sonnets of William Shakespeare, Sonnet 152, जिसे उसकी फर्स्ट लाइन से भी जाना जाता है. In loving thee thou knowst I am forsworn. किसी भी इंग्लिश सोनेट जिसे शेक्सपियरियन सोनेट भी कहा जाता है, उसकी राइम स्कीम होती है ABAB, CDCD, EFEF, GG. किसी भी शेक्सपियरियन सोनेट की तरह इस सोनेट में भी आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, जिसमें हर एक लाइन में 5 फीट होता है, इसलिए उसे पेंटामीटर कहते हैं. और आयम्ब मतलब कि हर एक फीट में 2 सिलेबल्स होंगे, एक वीक और फिर स्ट्रॉन्ग. ऐसे 10 सिलेबल्स होते हैं, वीक स्ट्रॉन्ग. अगर आपको सोनेट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, मीटर क्या होता है, वो कितने टाइप्स का होता है, ये सब कुछ जानना है तो उन सभी पे मैंने वीडियोस बनाया है. लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर विजिट कर सकते हैं. और हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ये टॉपिक पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो गई और आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहें तो मेरा UPI ID यहाँ मेंशन्ड है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है. आप जाकर अपना अमाउंट उस पर सेंड कर सकते हैं, वॉट एवर द अमाउंट, इवन इफ इट्स जस्ट ₹1. दैट्स अ काइंड ऑफ सपोर्ट. जैसा कि हम सभी जानते हैं, विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट्स लिखे, जिसमें से सोनेट 1 से लेकर 126 तक दीज हैव बीन एड्रेस्ड टू अ फेयर यूथ. और बाकी के जो सोनेट्स हैं, मतलब 127 से 154 तक, दे हैव बीन एड्रेस्ड टू अ डार्क लेडी. ये जितने भी सोनेट्स हैं, बहुत सारे लोगों का मानना है कि इनका स्पीकर खुद शेक्सपियर है. मतलब शेक्सपियर ने जैसे अपने लाइफ से रिलेट करके इन सारे सोनेट्स को लिखा हो. और ये सोनेट 152 है, तो जाहिर सी बात है इट हैज़ बीन एड्रेस्ड टू अ डार्क लेडी. इस पूरे सोनेट को जब आप पढ़ेंगे तो आप ऐसा रियलाइज करेंगे कि स्पीकर अपने बिलवड को कह रहे हैं कि इस रिश्ते में मैंने भी किसी को धोखा दिया है, तुमने भी किसी को धोखा दिया और मुझे भी धोखा दिया है. मतलब इस रिलेशन में हम दोनों लोगों की एकदम 100% ऑनेस्टी नहीं रही है, जिस वजह से इस रिश्ते का अब कोई फ्यूचर नहीं है. और हाँ, किसी भी सोनेट में 14 लाइन्स होते हैं. एक शेक्सपियरियन सोनेट में ये 14 लाइन्स 2 तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, या तो 2 क्वार्ट्रेन और एक सेस्टेट. क्वार्ट्रेन मीन्स अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स, तो 2 क्वार्ट्रेन 8 लाइन्स हो गए. एंड सेस्टेट इज अ स्टैंजा ऑफ 6 लाइन्स, तो 8 + 6 दैट इज इक्वल्स टू 14. या फिर हम एक शेक्सपियरियन सोनेट को 4 स्टैंजा में बांट सकते हैं. 3 क्वार्ट्रेन यानी 3 स्टैंजा हर एक में, जिसमें 4 लाइन्स होती, तो 4 × 3 = 12 हो गए. और एक कपलेट मीन्स अ स्टैंजा ऑफ 2 lines. Now let's move forward towards line by line analysis. उसमें हम राइम स्कीम भी डिटेल में पढ़ लेंगे, साथ साथ लिटरेरी डिवाइसेस या फिगर्स ऑफ स्पीच जो भी होंगे इस पोएम में, वो सब हम डिस्कस करेंगे. और फाइनली हम इसका थीम भी पढ़ेंगे. So now let's start with the first stanza of first quatrain. In loving thee thou knowst I am forsworn, but thou art twice forsworn to me love swearing. अब हाँ, इस पूरे पोएम में स्वेर वर्ड बार बार रिपीट हुआ है. स्वेर मीन्स एक स्ट्रॉन्ग प्रॉमिस करना, टू टेक एन ओथ, या फिर स्वेर वर्ड को हम डिक्लेरेशन के सेंस से यूज़ कर सकते हैं, जब हम कोई बात को डिक्लेयर करते, अनाउंस करते हैं. और इस पूरे सोनेट को पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगेगा एज इफ आप कोई कोर्ट में खड़े हैं और कोई शपथ ले रहा है, ओथ ले रहा है, तो कोई गवाही दे रहा है, कोई झूठी गवाही दे रहा है. ना फर्स्ट लाइन पे फोकस करते हैं. दी और दाऊ दोनों ओल्ड इंग्लिश के वर्ड्स हैं, आर्केइक वर्ड्स हैं. दी और दाऊ दोनों का मतलब यू होता है, लेकिन दी ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है और दाऊ नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट की तरह जब यूज़ करना होता है तब यूज़ होता है. और नोस्ट भी आर्केइक वर्ड है जिसका सेंस है नो. forsworn मतलब होता है स्वेर फॉल्सली, मतलब प्रॉमिस को झुठला देना. स्पीकर ये कह रहे हैं अपने बिलवड से. दी कौन है? वो बिलवड है. इन लविंग दी, तुमको प्यार करने के चक्कर में, दाउ नोस्ट आई एम forsworn, तुम ये जानते हो कि मैंने अपने वादे को तोड़ा है. दैट मीन्स दैट स्पीकर इज कमिटेड टू समवन, बट उसको धोखा दे करके वो उस डार्क लेडी के साथ एक रिलेशन स्टैब्लिश किया है उन्होंने. बट दाउ आर ट्वाइस forsworn. दाउ अगेन ओल्ड इंग्लिश वर्ड दैट इज यू. आर्ट भी ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जिसका सेंस होता है आर.
और सेकेंड लाइन में स्पीकर अपने बिलवड से कह रहे हैं कि ठीक है, मैंने तो एक बार अपना प्रॉमिस तोड़ा है किसी से, लेकिन तुमने तो दो बार प्रॉमिस तोड़ा है। किस चीज़ से रिलेटेड है ये प्रॉमिस तोड़ना? तो ऑफकोर्स लव स्वेरिंग, मतलब प्यार में जब हम एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं, मतलब कि हम अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट रहेंगे, उसको धोखा नहीं देंगे, किसी और के साथ रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करेंगे। तो उस प्यार के प्रॉमिस में तो तुमने दो बार झूठ बोला है, दो बार अपने प्रॉमिस को तोड़ा है। इन एक्ट दाई बेड वाउ ब्रोक एंड न्यू फेथ टोर्न। टोर्न मीन्स फाड़ना। जैसे कोर्ट में होता है ना, कोई रिटन सबूत है और उस पेपर को हम फाड़ देते हैं, तो उसी चीज़ से एक तरह से कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह से तुमने दो बार प्रॉमिस को तोड़ा है। एक यू हैव ब्रोकन, दाई मीन्स योर, इट्स एन आर्केइक वर्ड, कि तुमने बेड वाउ को तोड़ा है, मीन्स अ प्रॉमिस दैट यू मेक टू समवन व्हाइल यू आर इन बेड, मीन्स व्हेन यू आर स्लीपिंग विद समवन यू आर वेरी क्लोज टू समवन। मे बी वो रिलेट कर रहे हैं कि एक बार तो तुमने जिससे शादी की उसके साथ प्रॉमिस तोड़ा मेरे साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए, और जब तुमने मुझसे प्यार किया तो मैंने भी तुम पर भरोसा किया, तुमने एक नया फेथ अर्न किया, लेकिन तुमने उस भरोसे को भी फाड़ दिया। इन शॉर्ट, उस भरोसे को भी तुमने तोड़ दिया। और वैसे सोनेट्स में, पोएम्स में एक लाइन के बहुत सारी मीनिंग हो सकती है, तो जो थर्ड लाइन उसको हम इस तरह से भी मीन कर सकते हैं। स्पीकर अपने बिलवड से जैसे कह रहे हूँ कि एक बार जब हम लोग बहुत क्लोज आए थे, तब तुमने जो मुझसे प्रॉमिस किया था वो तो तुमने तोड़ा ही, और उसके बाद मैंने फिर से एक नया भरोसा किया तुम पर, मैंने एक फ्रेश कोशिश की तुम पर भरोसा करने की, पर तुमने उसे भी तोड़ दिया। तो हम ये सेंस भी ले सकते हैं और जो मैंने पहले बताया उस सेंस भी ले सकते हैं। इन वाउइंग न्यू हेट आफ्टर न्यू लव बियरिंग। जब तुम मुझसे मिली तो तुम्हें मुझसे प्यार हुआ, फिर तुम किसी और से अब प्यार करने लगी, मतलब देयर इज अ न्यू लव बियरिंग, एक नया लव का जन्म हो रहा है तुम्हारे अंदर। जाहिर सी बात है कि अब तुम मुझे हेट करोगी, मेरे लिए एक नफरत पैदा हो जाएगा तुम्हारे दिल में, और जो मुझे तुम्हारे उस रिलेशन के बारे में पता चल गया तो ऑफ कोर्स मैं भी तुमसे नफरत करूँगा। सो जब तुम किसी और के साथ अब रिलेशन में जा रही हो, तुम फ्रेश वाउज लोगी, फ्रेश प्रॉमिसेस करोगे। वाउ मीन्स ओथ लेना, वादा करना, कोई शपथ लेना। तो उस नए रिलेशन में नई प्रॉमिसेस के साथ तुम्हारे दिल में शायद नए नफ़रत भी जन्म लेंगे, क्योंकि जब तुम किसी और से प्यार करोगी तो तुम्हारे जो पुराने रिलेशन है यानी कि मैं, तुम उससे नफरत करोगे। नाउ लिटरेरी डिवाइसेस देख लेते हैं। यहाँ पे इंजैममेंट लिटरेरी डिवाइस यूज़ हुआ है, मतलब कि जब एक सेंटेंस फिनिश नहीं होता है पर हम एक पोएम के एक लाइन से दूसरे लाइन पे शिफ्ट कर जाते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन में पूरा सेंटेंस फिनिश नहीं हुआ था और वो सेंटेंस सेकेंड लाइन में भी कंटिन्यू करता है, रन ऑन होता है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इंजैममेंट और रन ऑन लाइन। यहाँ एलिटरेशन भी यूज हुआ है। अब देखिए थर्ड लाइन में बेड वाउ एंड ब्रोक, ब साउंड यानी स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट साउंड सेम है तो उसे हम एलिटरेशन कहते हैं। फर्स्ट लाइन में आप देखिए दी, दाऊ यानी द स्टार्टिंग का कॉन्सोनेंट साउंड सेम है। ऑफ कोर्स रिपीटेशन भी यूज हुआ है क्योंकि न्यू वर्ड रिपीट हुआ है, वाओ वर्ड भी रिपीट हुआ है। और हाँ, फर्स्ट 4 लाइंस की राइम स्कीम थी ए बी ए बी। कैसे? तो फर्स्ट और थर्ड लाइन के लास्ट का साउंड सेम है तो उसे हम ए मार्क करेंगे, और सेकंड और फोर्थ लाइंस के लास्ट के साउंड सेम है तो उसे हम बी बी मार्क करेंगे। सो इट्स ए बी। Now it's turn for the second quatrain. But why of 2 oaths breach do I accuse thee? ओथ वर्ड का तो मतलब जानते ही हैं, कोई संकल्प लेना, शपथ लेना। ब्रीच मतलब कोई अग्रीमेंट को तोड़ देना। अक्यूज मतलब किसी को दोषी ठहराना। दी मतलब तो जानते ही हैं यू। तो इस फर्स्ट लाइन में स्पीकर ये कह रहे हैं लेकिन why of 2 oaths breach, तुमने 2 ओथ्स तोड़े हैं, 2 प्रॉमिसेस की थी तुमने जिसे तुमने तोड़ा है, तो सिर्फ उस 2 के लिए मैं तुम्हें क्यों एक्यूज़ कर रहा हूँ, तुम्हें दोषी क्यों ठहरा रहा हूँ। व्हेन आई ब्रेक 20, जब मैंने तो 20 जैसे प्रॉमिसेस तोड़े हों। सेकेंड लाइन पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था, बीच में ही एक पॉज आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया, सेंटेंस फिनिश हो गया। दैट इज कॉल्ड सिज्योरा। जब एक पोएम में पूरा लाइन फिनिश नहीं होता, बीच में ही एक पॉज आ जाता है या क्वेश्चन मार्क या फुल स्टॉप या एक शॉर्ट कॉमा भी आ जाता है, उसे हम सिज्योरा कहते हैं। आई एम परज्योर्ड मोस्ट। परज्योर मीन्स झूठी गवाही दे। तो स्पीकर ये कहना चाह रहे हैं कि मैंने हमेशा
खुद की झूठी गवाही दी है, मैंने खुद को हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश की है। और तुम्हारे साइड से भी मैंने शायद ऐसा ही किया है, तुम्हें भी अपनी नज़रों में भी और लोगों की नज़रों में भी मैंने बचाने के लिए झूठी गवाही दी है। फॉर ऑल माई वाउज आर ओथ्स बट टू मिसयूज दी मीन्स यू। तो थर्ड लाइन में स्पीकर ये कॉन्फेस कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जितने भी तुम्हें वाउज दिए, जितने भी तुम्हें प्रॉमिसेस किए, वो सब इसलिए था ताकि मैं तुम्हारा मिसयूज़ कर सकूं, मतलब मैं तुम्हें एक्सप्लॉइट कर सकूं फिजिकली, सेक्सुअली। एंड ऑल माई ऑनेस्ट फेथ इन दी इज़ लॉस्ट, कि मेरा तुम पर जो भी ऑनेस्ट फेथ था, सच्चा एक भरोसा था, वो सब जा चुका है। पर फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ या तुम्हारे साथ एक रिलेशन में हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें मिसयूज़ करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जो एक मेरा सेक्सुअल रिलेशन, एक फिजिकल रिलेशन है, मैं उस पर कहीं ना कहीं डिपेंडेंट हो चुका हूँ। तो हमने फर्स्ट स्टैंजा में मार्क किया था AB, यहाँ पे हम मार्क करेंगे CD, क्योंकि इसमें भी फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन के लास्ट के साउंड सेम है, सो इट्स CC, और सेकेंड और फोर्थ के लास्ट के साउंड सेम है, सो इट्स DD। नाउ इट्स टर्न फॉर द थर्ड क्वाट्रेन। For I have sworn deep oaths of thy deep kindness। स्वर्ण वर्ड स्वेर वर्ड का पास्ट टेंस फॉर्म है, और स्वेर वर्ड का मैंने एक मतलब आपको शुरू में बताया था, डिक्लेयर करना, कोई चीज़ अनाउंस करना। तो स्पीकर ये कहते हैं, मैंने हमेशा ये डिक्लेयर किया दैट यू आर डीपली काइंड। ओथ्स ऑफ दाई लव, दाई ट्रूथ, दाई कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी मीन्स फिडिलिटी, फेथफुलनेस, एक ऑनेस्टी, वफादारी। तुम्हारे प्यार के किस्से, दाई मीन्स यू, आर्केइक वर्ड है। तुम्हारे प्यार के किस्से, तुम्हारी ईमानदारी के किस्से, तुम्हारे फेथफुलनेस, कॉन्स्टेंसी के किस्से, मैंने उन सभी के प्रॉमिसेस के बारे में, ओथ्स के बारे में हमेशा डिक्लेयर किया है, हमेशा बोला है। एंड टू इनलाइटन दी गेव आइज टू ब्लाइंडनेस। फर्दर स्पीकर ये कह रहे हैं कि उन्हें सब कुछ पता था उस बिलवड के बारे में, डार्क लेडी के बारे में, पर फिर भी उन्होंने उन सभी चीज़ों को इग्नोर किया, उन्हें देख करके भी अनदेखा किया। इसलिए वो बोल रहे हैं आई गेव आइज टू ब्लाइंडनेस, कि मुझे सब दिखता था, मुझे सब पता था, पर मैं ऐसे बिहेव करता था एज इफ मैं ब्लाइंड हूँ, मैं उन चीज़ों को तरफ देख ही नहीं रहा, मुझे कुछ पता ही नहीं है। और ऐसा वो क्यों करते थे? टू इनलाइटन दी कौन है? यू कौन है? वो बिलवड है जिससे वो सारी बातें कह रहे हैं। तो वो ऐसा क्यों करते थे? वो क्यों हर चीज़ को अनदेखा करते थे? अपने बिलवड के सारी गलतियों को क्यों वो अनदेखा करते थे? ताकि वो उसे और इनलाइटेंड और ब्राइट अपीयर करता हुआ दिखा सके, उसे वो एक अच्छी लड़की की तरह पेश कर सके। आप इस स्टैंजा में भी देखिए, सेकेंड लाइन में सेंटेंस फिनिश नहीं हो रहा, वो थर्ड लाइन में रन ऑन कर रहा है। सेकेंड और थर्ड लाइन लगभग एक ही सेंटेंस का हिस्सा है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि इंजैममेंट यूज़ हुआ है। और हाँ, इस स्टैंजा में भी कुछ वर्ड्स काफ़ी रिपीट हुए हैं, जैसे ओथ्स, दाई और लास्ट लाइन, और मेड देम स्वेयर अगेंस्ट द थिंग दे सी। यहाँ पे दे कौन है? दे यहाँ पे स्टैंड हो रहा है उस आइज़ के लिए। तो मैंने अपने आइज़ को ब्लाइंड कर दिया हो, जैसे मैं उन्हें सही चीज़ें देखने ही नहीं दे रहा हूँ। और यहाँ पे स्वेयर अगेंस्ट का मतलब है डिनाई करना। और मेरी आँखों ने अगर कुछ देखा भी हो, उस डार्क लेडी के बारे में कुछ गलत समझा भी हो, तो जैसे मैं उसे डिनाई कर देता हूँ। लास्ट लाइन में एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है, स्वेयर, सी। दो वर्ड्स के स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट साउंड सेम है। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, फर्स्ट और थर्ड लाइन के लास्ट के साउंड सेम है, तो वो हमने ई मार्क किया, और सेकंड और फोर्थ लाइन के लास्ट के साउंड सेम है, तो उसे हमने FF मार्क कर दिया। नाउ इट्स टर्न फॉर द फाइनल स्टैंजा, द कपलेट। यहाँ पे फेयरनेस का मतलब कोई बाहर से कोई सुंदरता या गोरापन नहीं है। फेयरनेस का मतलब है कि फेयर, जो ऑनेस्ट है, मेरे इन झूठी गवाही देने वाली आंखें। टू स्वेयर अगेंस्ट द ट्रूथ सो फाउल अ लाई। तो मैंने सच के खिलाफ जाकर के गवाही दी, कैसा झूठ बोला, दैट वॉज वेरी फाउल। फाउल मीन्स वेरी अनप्लेजेंट। और वैसे भी क्रिश्चियनिटी में ट्रूथ के अगेंस्ट जाना वो वैसे भी एक बहुत बड़ा सिन माना जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह से स्पीकर ये कह रहे हैं कि तुम्हारे खातिर, तुम्हारे लिए जो मेरे दिल में एक लस्ट है, जो एक फिज़िकल अट्रैक्शन है, उसके खातिर शायद मैंने सच को झुठला दिया। अब इसमें आप देखिए, दोनों ही लाइंस के लास्ट के साउंड सेम है, तो उसे हम GG मार्क कर देंगे। इसमें भी आप देखिए, फर्स्ट लाइन में दो वर्ड्स के स्टार्टिंग के कॉन्सोनेंट साउंड सेम है।
फॉर, फेयर। तो इसे भी हम कहेंगे कि यहाँ अलिटरेशन यूज हुआ है। नाउ व्हाट इज द टोन ऑफ दिस सोनेट? इट्स सॉरोफुल एंड रिजाइंड। सॉरोफुल मतलब तो जानते हैं जो बहुत उदासीन होता है, और रिजाइंड मतलब कि वो चीज़ को एक्सेप्ट करना जो कि अनप्लेजेंट है, जो अच्छा नहीं है, बट समथिंग दैट यू कैन नॉट चेंज। तो जब आप बदल ही नहीं सकते तो एक्सेप्ट कर लेने में ही भलाई है। तो बिल्कुल वैसे ही है कि इसमें स्पीकर कह रहे हैं अपने बिलवड को कि मैंने तुम्हारे बारे में अब सब कुछ मैं जान चुका हूँ, और इसलिए इस बात को मान लेने में ही भलाई है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर साथ में नहीं है। द थीम्स डिस्कस्ड आर लाइज, मतलब झूठ के बारे में काफ़ी जिक्र हुआ है कि किस तरह से कई बार हम समझते हैं कि झूठ क्या है, सच क्या है, सब कुछ हमारे आंखों के सामने होता है, सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन एक्चुअली में उस चीज़ को एक्सेप्ट करके ही हम सुकून से रह सकते हैं। फर्दर एंडिंग्स एंड चेंजेस के थीम को भी डिस्कस किया गया है कि कुछ रिश्ते जब काम न करें, जब उनमें बहुत ज़्यादा इनफिडेलिटी आ जाए, धोखा आ जाए, तो उन्हें तोड़ देना ही बेहतर होता है। What does the Volta in Sonnet 152 mean? एक्चुअली वोल्टा का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। तो किसी भी शेक्सपियरियन सोनेट में ज़्यादातर टर्निंग पॉइंट यही 12 और 13 लाइन के बीच में आता है, मतलब कपलेट के स्टार्ट से यूजुअली वो मार्क्ड होता है। शुरू के 12 लाइन्स में स्पीकर ने, पोएट ने एक इनडायरेक्टली, डायरेक्टली किसी भी तरह से करके वाउज की बात की है, जो उन दोनों के बीच कुछ प्रॉमिसेस हुए थे, कुछ ओथ्स लिए गए थे, उनकी बात की है। बट फाइनली वो कपलेट में जाकर के सीधा डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि उन्होंने एक बहुत अनप्लेजेंट काम किया है। ही इज़ फाइनली एक्यूजिंग द डार्क लेडी ऑफ करप्शन एंड इमोर्टैलिटी। What is the mood of this sonnet? एक डिप्रेसिंग मूड है। सो गाइज, दिस वॉज सोनेट 152। होप आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे फेसबुक पेज पर मैसेज भी कर सकते हैं, और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, उसका आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और ऑफ कोर्स आप इस यूपीआई आईडी पर जा करके अपना फाइनेंशियल सपोर्ट भी दे सकते हैं। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बगल के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मीटर्स के बारे में जानना है, सनट्स के बारे में जानना है, उनके टाइप्स के बारे में जानना है, तो काइंडली आप इन सारे वीडियोस को जाकर विजिट कीजिए। थैंक यू।